गुरुवार को भी पीएम मोदी ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से प्रभावित 10 राज्यों में 54 जिलों के डीएम के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें गांवों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को धूर्त और बहरूपिया भी कहा। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि देश में एक्टिव केस कम जरूर हुए, लेकिन चिंता कम नहीं हुई है। ये संक्रमण लगातार अपने स्वरूप बदल रहे हैं। पीएम मोदी की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन्हें बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों को कठपुतलियां बनाकर रख दिया गया। प्रधानमंत्री के साथ कोविड पर बैठक में उन्हें बोलने की इजाजत नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोविड बैठक में दावा किया कि संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, तो फिर अब भी इतनी मौतें क्यों हो रही? भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। इस बीच सरकार ने मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा से भी फैल सकता है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की माने तो एरोसोल और ड्रॉपलेट्स कोरोना वायरस के फैलने के प्रमुख कारण हैं। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट्स हवा में 2 मीटर तक जा सकते हैं, जबकि एरोसोल उन ड्रॉपलेट्स को 10 मीटर तक आगे बढ़ा सकता है और संक्रमण का खतरा पैदा कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगाह किया कि उन बच्चों को नवोदय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा देने के बारे में विचार किया जाए, जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या फिर इनमें से किसी एक को खो दिया, जो घर की जीविका चलाता रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह भी कहा कि इन बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद देना राष्ट्र के तौर पर सबकी जिम्मेदारी है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच गंगा नदी में मिल रहे शवों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि गंगा मां की रेत से दिखता हर शव का कपड़ा कहता है कि उसी रेत में सर दफनाए मोदी सिस्टम रहता है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण के कहर के बीच लोगों को कोरोना जांच कराने में दिक्कत आ रही। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने बुधवार को घर में ही कोविड जांच के लिए कोवी सेल्फ किट को मंजूरी दे दी। इस जांच किट के जरिए अब कोई भी घर बैठे ही कोरोना संक्रमण की जांच कर सकता है। दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। गुरुवार यानी 20 मई को पिछले 24 घंटों में यहाँ 3231 नए कोविड केस सामने आए। ये मामले 1 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम। यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से घट रहा। गुरुवार तक पॉजिटिविटी रेट 5% पर आ गई। रिकवरी भी 95% के पार हो गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत महामारी घोषित किया जाए। इसके साथ ही राज्यों से कहा गया है कि हर पृष्ठ और संभावित केसों की जानकारी भी केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई जाए। पिनराई विजयन ने लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें सादे समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। विजयन की कैबिनेट में 21 मंत्री होंगे। एलडीएफ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले पिनराई विजयन और मनोनीत मंत्रियों ने 1940 के दौरान यहाँ हुए कामकाजी वर्ग के पुन्ना पारा वायलार आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 338 अंक यानी 0.68% नीचे 49,565 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 124 अंक यानी 0.83% की गिरावट के साथ 14,906 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह सेंसेक्स में 474 अंक यानी 0.96% की गिरावट आई थी।